एक ऐसा इंडिया जहां रोड स्पॉटलेस हैं, जहां बगल से पकौड़े नहीं बनाए जाते और डस्टबिन का मतलब सिर्फ इलेक्शन डेकोरेशन नहीं होता, जहां टी स्टॉल हाइजीन सर्टिफिकेट के बिना ऑपरेट नहीं करते और जिसकी तुलना सिंगापुर से हो, लेकिन सच बिल्कुल इसके उल्टा है। इसलिए अब जरा रियलिटी चेक करो, इंडिया का इमेज बाहर क्या है, chaotic, अनहाइजीनिक और इनडिसिप्लिन्ड। What is the dirtiest country in the world? India. और ये प्रिस्क्रिप्शन सिर्फ मूवी या मीम का हिस्सा नहीं है, ये हम खुद अपनी स्ट्रीट्स, स्टेशंस और बिहेवियर से रेनफोर्स कर रहे हैं। जब एक एमएलए असेंबली हॉल में पान थूकता है या फिर कोई रेलवे स्टाफ चाय में नहाने का पानी डालता है, तो हम अपने देश की रेपुटेशन खुद धूमिल करते हैं। पब्लिक स्पेसेस की हालात सब कुछ खुद कह देती है। पार्क्स में डस्टबिन होते हुए भी लोग झूलों के नीचे रैपर्स भर जाते हैं। ट्रेन में आज भी डब्बे को बांध कर रखा जाता है ताकि उसे कोई चुरा न ले, और बैंक्स में पेन्स तक ताले में बंद होते हैं। ये छोटे छोटे विजुअल हमारे सिविक माइंडसेट की कहानी कहती हैं कि हमें ऑनरशिप नहीं, बस इस्तेमाल करना आता है। लखनऊ में आम महोत्सव में शामिल होने आई जनता का कैसे रसीले आमों को देखकर सब्र का बांध टूटा और कैसे जनता ने आम को लूटा, इसकी तस्वीर आपको हैरान कर देगी। रिपोर्ट देखिए। और वहीं बात करें अगर स्ट्रीट फूड की, तो यह इंडिया की सबसे बड़ी प्राइड और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टेस्ट के नाम पर हाइजीन का मजाक उड़ाया जाता है। कटिंग बोर्ड बाथरूम फ्लोर पर रखा होता है। दुकानदार सोचता है कि इसको ही पता चलेगा, लेकिन यही एटीट्यूड देश की इमेज पूरे ग्लोबल लेवल पर कॉम्प्रोमाइज करता है। विदेशी टूरिस्ट का पेट खराब हो जाना, फूड पॉइजनिंग हो जाना, यह कोई मजाक नहीं है, हमारी शर्म है। लेकिन शर्म की बात सिर्फ खाने पीने तक नहीं है। हाल ही में रोम की एक टूरिस्ट स्ट्रीट पर इंडियन लड़कों का कुछ वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो एक फॉरेन लड़की से जबरदस्ती इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो खुद वीडियो बनाते हैं और हंसी उड़ाते हैं। ये सिर्फ मोरल फॉल नहीं बल्कि नेशनल एम्बैरेसमेंट था। लोकल न्यूज ने इसे रिपोर्ट किया और इंटरनेशनल फोरम पर सवाल उठा, क्या इंडियन अब्रॉड में भी प्राइवेसी और रिस्पेक्ट को इग्नोर करते हैं। इटली और थाईलैंड जैसे टूरिस्ट हब में कई इन्फ्लुएंसर ने इस बात की शिकायत की कि कुछ इंडियन बॉयज लड़कियों से जबरन बात करने की कोशिश करते हैं, सेल्फी डिमांड करते हैं, और जब वो मना करती हैं तो उसका वीडियो बनाकर उसे ट्रोल करते हैं। यह हैरेसमेंट डिस्गाइज में वायरल कंटेंट बन चुका है, जहां कॉन्सेंट सिर्फ इंग्लिश वर्ड है, समझने की चीज नहीं। ऐसा नहीं है कि सारे इंडियंस ही ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ की हरकतें सारी कम्युनिटी की रेपुटेशन खराब कर देती हैं। और यही नहीं, इंडिया में सेफ्टी भी एक इल्यूजन ही है। जब तक अब मेजोरिटी की लैंग्वेज, रिलीजन या ओपिनियन से टकराते नहीं हो। साउथ में हिंदी बोलने पर गाली पड़ सकती है, महाराष्ट्र में मराठी न बोलने पर थप्पड़, पॉलिटिकल अलाइनमेंट की वजह से बाइक फूंक दी जाती है, और रोड रेज में कोई भी कानून इररिलेवेंट हो जाता है। इंडिया में पर्सनल स्पेस जितनी फ्रेगाइल चीज शायद ही कोई हो। इंटरनेट पर ट्रोल आर्मी और रियल लाइफ में मोरल पॉलिशिंग, दोनों का काम एक ही है। तुम डिसेंट मत करो। जोक बनाना क्राइम है और क्राइम करना जोक बन गया है। जब फ्रीडम ऑफ स्पीच पर एफआईआर और थ्रेट आम हो जाए, तो सवाल ये बनता है कि क्या सिविक सेंस सिर्फ रूल फॉलो करने का नाम है, या फिर ये एक कल्चर का हिस्सा भी होना चाहिए। ग्लोबल लेवल पर इंडिया पावरफुल इकोनॉमी है, पर पब्लिक बिहेवियर उससे मैच ही नहीं करता। इमिग्रेशन कंट्रीज पर इंडियन पासपोर्ट की जांच एक्स्ट्रा सिक्योरिटी से होती है। क्वारंटाइन, वीजा रिजेक्शन, रैसिज्म सब कुछ झेलना पड़ता है, और वजह यही कि हम खुद अपने देश में सिविक सेंस को मजाक समझते हैं। बुर्ज खलीफा पर गरबा डांस करने वाला इंसिडेंट भी यही दर्शाता है कि पब्लिक स्पेस में लाउड म्यूजिक पर डांस करने वालों को बार बार अथॉरिटीज ने रोका, लेकिन उन्होंने खुद को कल्चर एम्बेसडर मानकर सब इग्नोर कर दिया। बाद में यूएई की मीडिया ने इसे डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बताया, और सोशल मीडिया पर इंडियन को एंटाइटल्ड ट्रैवलर्स कहा गया। जब सेलिब्रेशन डिसिप्लिन से टकराता है तो कल्चर वीपन बन जाता है। भारत का जीडीपी में टॉप 5 में होना अच्छी बात है, लेकिन वहीं पर कैपिटा में 150 प्लस नंबर होना सोचने वाली बात है। इसका मतलब यही है कि अभी बहुत सारे लोग बस 2 वक्त की रोटी खाने जितना ही कमा पा रहे हैं, और जब जिंदगी का मकसद सिर्फ पेट भरना हो तो सिविक बिहेवियर की किसको पड़ी है। इस पॉवर्टी गैप को एड्रेस किए बिना हम भारत को साफ रखने की बात नहीं कर सकते। मीडिया भी इस पूरे मेस का हिस्सा है, जहां प्राइम टाइम में पब्लिक हेल्थ सेंसर नहीं बल्कि मंदिर, मस्जिद और सेलिब्रिटी डिबेट चलता है। जनता को क्या दिखाया जा रहा है और वो क्या ऑब्जर्व कर रही है, यही इक्वेशन बिगड़ा हुआ है। अवेयरनेस के नाम पर एजेंडा सर्व किया जा रहा है। बाली इंसिडेंट को कौन भूल सकता है, जहाँ पे एक इंडियन फैमिली होटल से टॉवल्स, हेयर ड्रायर्स और डेकोरेटिव आइटम्स तक चुराते हुए पकड़ी गई थी। होटल स्टाफ ने सामान जब्त किया और पोलाइटली बाहर निकाल दिया, लेकिन उनका वीडियो वायरल हो गया। और ये सिर्फ पेटी थेफ्ट नहीं था, ये पूरी कम्युनिटी की क्रेडिबिलिटी पर सवाल था। आज कई साउथ एशियन होटल्स इंडियन टूरिस्ट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं। ब्रेन ड्रेन सिर्फ एजुकेशन या जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए नहीं हो रहा। कई लोग इंडिया के बिहेवियरल टॉक्सिसिटी से भी भागना चाहते हैं। क्लीन एनवायरनमेंट, लॉ एनफोर्समेंट और डिग्निफाइड पब्लिक इंटरेक्शन, ये अब लग्जरी नहीं बल्कि बेसिक ह्यूमन नीड बन चुका है। और जब ये सारी चीजें अपने देश में नहीं मिल रही हैं,
तो लोग सिटीजनशिप बदलने से भी नहीं डर रहे। सिविक एजुकेशन नाम की चीज इंडिया के सिलेबस में है तो, पर उसकी प्रेजेंस अटेंडेंस रजिस्टर से आगे नहीं जाती। स्कूल में मोरल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर टीचर भी मुस्कुरा देता है और स्टूडेंट तो बस पास होने के लिए ही पढ़ता है। रिजल्ट ये है कि एडल्टहुड में लोग सोसाइटी को कुछ भी चलेगा वाले एटीट्यूड से देखने लगते हैं। स्वच्छ भारत जैसी स्कीम की शुरुआत नोबल थी, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ पेंट और पोस्टर तक ही रहा। क्लीन इंडिया तब पॉसिबल है जब लोग डस्टबिन को ऑब्जेक्ट नहीं हैबिट मानेंगे, जब लोग दीवार को पब्लिक नोटिस बोर्ड नहीं प्राइवेट स्पेस समझें, और जब सफाई सिर्फ कैंपेन नहीं कैरेक्टर का हिस्सा बन जाए। सोशल मीडिया पर हम छोटी सी छोटी बात पर आउटरीच करते हैं, लेकिन खुद कभी सड़क पर किसी को गंदगी फैलाने से रोकते नहीं है। सिविक सेंस एक डेली प्रैक्टिस है और जब तक वो डेली हैबिट नहीं बनेगा ये देश कॉस्मेटिक चेंज से बाहर नहीं निकलेगा। अवेयरनेस तभी असर करती है जब उसे एक्शन से जोड़ा जाए। गवर्नमेंट स्कीम हाइजीन को बढ़ावा देने की बात करती है, लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स, स्मॉल ढाबाज और रोड साइड स्टॉल तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए। उन्हें इंसेंटिव मिले, ट्रेनिंग मिले और हाइजीन को ब्रांडिंग का हिस्सा बनाया जाए, तब जाकर ग्रास रूट लेवल पर चेंजेस पॉसिबल है। नहीं तो हर तीसरी स्ट्रीट पर वही साइकिल दोहराई जाएगी। लैंग्वेज बैरियर और रीजनल प्राइड भी सिविक कॉन्फ्लिक्ट की बड़ी वजह है। अगर एक आदमी तमिलनाडु में हिंदी बोलता है या फिर बंगाल में मराठी, तो उसे लोकल से हॉस्टिलिटी झेलनी पड़ती है। लेकिन एक सिविलाइज सोसाइटी वो होती है जो लैंग्वेज को नहीं बिहेवियर को जज करे। डाइवर्सिटी हमारी ताकत है, लेकिन जब वो ईगो बन जाए तो चाओस तय है। पॉलिटिकल लीडर्स को भी सिविक बिहेवियर का मिरर देखना होगा। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक प्लेस में थूकते, लड़ते या फिर अब्यूजिव वर्ड यूज करते नजर आते हैं तो भाई पब्लिक किससे सीखने की उम्मीद रखे है। लीडरशिप सिर्फ पोडियम पे स्पीच देने से नहीं आती, वो मेट्रो में स्टैंडिंग डिसिप्लिन और ट्रैफिक लाइट पर रुके नेता से दिखती है। सिविक रिफॉर्म का सबसे बड़ा हिस्सा है पीनल कल्चर। जब तक पेनाल्टी सिर्फ फाइन तक लिमिटेड रहेगी चेंजेस नहीं आएगा। जब तक सीसीटीवी फुटेज पर वीडियो देखकर एक्शन ना लिया जाए लोग डरेंगे नहीं। एक सजा हजारों को मैसेज देती है और यही मैसेज इंडिया में मिस हो रही है। पॉजिटिव बिहेवियर को भी मीडिया स्पेस मिलना चाहिए। एक लड़के ने दिल्ली मेट्रो में ड्रंक मैन को पोलाइटली उनको सीट से उठाया। ये वीडियो भी वायरल हुआ, लेकिन बस एक दिन ही चला। अगर इस तरह के एक्ट्स को न्यूज चैनल पर सेगमेंट दिया जाए तो लोग अपने बिहेवियर को ब्रांड वर्दी मानने लगेंगे। रोल मॉडल सिर्फ फिल्म स्टार नहीं सिविक हीरो भी होने चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाएं सुरक्षा सिर्फ सीसीटीवी से नहीं आती। जब तक आदमी खुद अपनी नजरों और गेस्चर पर कंट्रोल नहीं करेगा तब तक मेट्रो सेफ नहीं बनेगी। प्लेटफॉर्म पे पुलिस तो तैनात है, लेकिन कंपार्टमेंट में बिहेव कैसे करना है ये आपका घर वाले और स्कूल सिखाते हैं, और वो एजुकेशन आज भी मिसिंग है। ट्रैफिक सिग्नल पर लोग रुकने को बेवकूफ ही मानते हैं। हॉर्न दो और निकलो एटीट्यूड से हम एक्सीडेंट के बाद हेलमेट का डिमांड करते हैं। आयरनी ये है कि हमारे देश में जो लोग सबसे ज्यादा रूल तोड़ते हैं वो लोग ही सबसे ज्यादा सिस्टम को कोसते हैं। जब तक अकाउंटेबिलिटी इंडिविजुअल लेवल से नहीं शुरू होती कलेक्टिव में चलता रहेगा। सिविक सेंस का मतलब सिर्फ डस्टबिन में कूड़ा डालना नहीं होता, इसका मतलब है दूसरों के स्पेस, टाइमिंग, डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना। कोई अगर धीमा चल रहा है तो ओवरटेकिंग मत करो, अगर कोई बात नहीं कर रहा तो माइक मत बनो, और कोई अलग दिख रहा है तो उसे घूरो मत। यही बेसिक मैनर किसी भी सोसाइटी को सिविलाइज बनाती है। रिलीजियस गैदरिंग में क्लीननेस सबसे फ्रेगाइल हो जाती है। भक्त अपना फेथ जताते हुए सड़कों पर फूल, खाने का पैकेट और प्लास्टिक छोड़ जाते हैं और पीछे सफाई कर्मी उस आस्था को क्लीन अप करता है। धर्म अगर डिसिप्लिन सिखाता है तो भक्ति गंदगी में क्यों बदलती है। सिविक सेंस का मतलब स्पिरिचुअलिटी से टकराव नहीं, उसका एक्सटेंशन होना चाहिए। ऑनलाइन शॉपिंग को रिटर्न करने के लिए लोग फेक डैमेज दिखाते हैं और फिर कस्टमर सर्विस को अब्यूज करते हैं। ये भी सिविक्स बिहेवियर का हिस्सा है। ऑनेस्टी सिर्फ मंदिर में ही नहीं मिंत्रा रिटर्न में भी दिखती है। कंज्यूमर राइट जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है कंज्यूमर मोरालिटी। सिनेमा हॉल में नेशनल एंथम के समय खड़े होना एक डिबेट बन गया, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि मूवी खत्म होने के बाद अपने पॉपकॉर्न के डिब्बे और कोल्ड ड्रिंक्स के बॉटल खुद उठाएं और डस्टबिन में ले जाके डालें। रिस्पेक्ट नेशन से शुरू होती है, लेकिन उसकी विस्तार सोसाइटी से आती है, और सोसाइटी वो होती है जिसे हम छोड़कर जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, सिविक चेंज इम्पॉसिबल है? नहीं, लेकिन वो स्पीच या फिर स्लोगन से नहीं आएगा, वो आएगा रिपीटिशन और डिस्कम्फर्ट से और छोटी छोटी हैबिट से। जब लोग पूछें कि हम क्यों चेंज करें तो जवाब सीधा होना चाहिए कि अगर तुम नहीं करोगे तो कोई नहीं करेगा, और अगर तुम नहीं करोगे तो इंडिया हमेशा ड्रीम सीक्वेंस में ही स्टक होकर रह जाएगा। बाकी यार सिविक सेंस के बारे में आप क्या कहना चाहते हो कमेंट में जरूर बताना। आपको क्या लगता है सिविक सेंस कितना जरूरी है या भी नहीं है, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी मजेदार वीडियोस आपको रोज यहाँ पे मिलती रहेंगी।